Hello, student of 8th class, chapter number 18, freedom fight of 1857। ये चैप्टर हमारा रनिंग में है, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ तक करा दिया था उसके अब आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है बच्चों, सोशल एंड रिलीजियस फैक्टर्स। क्या सामाजिक और धार्मिक फैक्टर थे जो इस क्रांति में अपना योगदान दिया है, क्यों किया गया, तो यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश स्टार्ट इंटरफेरेंस इन द लाइफ ऑफ इंडियंस। देखिए, जो ब्रिटिशर्स थे बच्चों, वो भारतीयों के जीवन में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। इन द नेम ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, वो सोशल रिफॉर्म्स के नाम पे बहुत ज़्यादा अपनी जो पहुंच थी लोगों की लाइफ में करने शुरू कर दिया था। इट मेड द इंटेंस रिएक्शन ऑन द पब्लिक। वे पब्लिक के ऊपर अपना एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते थे। बिसाइड द ब्रिटिशर्स मिसबिहेव विद द इंडियन सिटीजन्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने भारतीय नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। A British of general level could insulted any reputed Indians। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई भी जनरल लेवल का व्यक्ति किसी भी रेपुटेटेड भारतीयों की बेइज्जती कर दिया करता था। द मॉक एट द इंडियन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स। वे मजाक उड़ाया करते थे भारतीय परंपराओं का, कस्टम्स का। इंडिया वर नेवर अपॉइंटेड ऑन द हायर पोजीशन। किसी भी भारतीयों को उन्होंने किसी भी हायर पोस्ट पे अपॉइंट नहीं किया था। दस देयर वाज अ ग्रोइंग एंगर इन सोसाइटी। और इस प्रकार से सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा भरा हुआ था। द गवर्नमेंट हैज गिवन फ्रीडम टू द क्रिश्चियन मिशनरी एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। सरकार ने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उनको आज़ादी दे रखी थी, वे अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। दे स्टार्टेड ट्रेटिंग द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फॉर देयर चेंज रिलीजन। और ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उन्होंने भारतीयों में जो बहुत ही ज़्यादा गरीब सेक्शन के लोग थे उनके साथ धर्म का परिवर्तन करना शुरू कर दिया था। The Britishers start making mockery of the Indian gods and the system of Indian worship। जो ब्रिटिशर्स थे वे भारतीय देवी देवताओं का अपमान करना शुरू कर दिया था और उनके कस्टम्स का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। The prisoners were the compelled to adopt Christian religion। जो भी उनके पास कैदी हुआ करते थे उनको ज़बरदस्ती कहा जाता था कि वे अपना धर्म चेंज करके बच्चों क्रिश्चियन धर्म को अपना लें। दे वुड रिड्यूस द पनिशमेंट आफ्टर एक्सेप्टिंग क्रिश्चियनिटी। अगर कोई भी व्यक्ति उनके बात को नहीं मानता था तो उनकी जो पनिशमेंट होती थी वो बढ़ा देते थे। एंड वर प्रोवाइडेड विद द मोर फैसिलिटी इन द कंपेरिजन ऑफ अदर प्रिजन्स। और यदि कोई व्यक्ति उनके धर्म को एक्सेप्ट कर लेता था तो कैदियों को और अधिक मात्रा में फैसिलिटी अवेलेबल कराते थे बच्चों। द अदर कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियंस वर गिवन द हायर पोजीशन इन द गवर्नमेंट जॉब। जो भारतीय लोग अपने धर्म को चेंज करके क्रिश्चियन धर्म को अपना लेते थे उनको कोई न कोई ऊंची पोस्ट पर उनको जॉब प्रोवाइड कर देते थे। दिस पॉलिसी जनरेटेड एन इंटेंस डिस्कॉर्ड अमंग द इंडियन सोसाइटी अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये जो पॉलिसी थी वो एक गुस्सा भारतीय लोगों के मन में पैदा करनी शुरू कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स, आर्थिक कारण क्या थे, देख लेते हैं क्या फैक्टर्स थे। इंडिया was an agricultural industry oriented nation।
जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बेस है। बिफोर द कंपनी रूल ड्यू टू द इकोनॉमिक द एफिनेस इट वाज नोन एज द सोने की चिड़िया। जब तक यहाँ पर कंपनी का प्रभाव नहीं था, उससे पहले बच्चों जो हमारा देश है भारत, उसको हम सभी लोग सोने की चिड़िया के नाम से, द गोल्डन बर्ड्स के नाम से जानते थे। एंड इट वाज अमंग्स द प्रोमिनेंट सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, और ये विश्व के बहुत सारे व्यापार का केंद्र हुआ करता था। आफ्टर द एक्वायरिंग द पावर, जब से ब्रिटिश लोगों के पास शक्तियाँ आईं, द ब्रिटिश एक्सप्लॉइट द इंडियन रथलेस, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पर बहुत ही रफ तरीके से यहाँ की इंडस्ट्री को नष्ट कर दिया, और इसका जो गौरव है वो उसको भी नष्ट करना शुरू कर दिया था। बंगाल वाज अ रिच प्रोविंस बिफोर द अराइवल ब्रिटिशर्स, बंगाल बहुत ही धनी प्रोविंसेस था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। बट द ब्रिटिशर्स extended the Bengal into the extent that the people Bengal come the state of the famous। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बंगाल को इस प्रकार से लूटा कि वो बिल्कुल फिनिश हो गया, और आज की कंडीशंस में जितने भी वहाँ पर रिसोर्सेज थे उसका उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दोहन किया है। लैक्स ऑफ पीपल डाइड इन द फेमाइन, कई लाख लोग फेमाइन में मारे गए। बोन्स ऑफ फार्मर आर हैंडीक्राफ्टमैनशिप वर द फील्ड ऑफ द फील्ड्स ऑफ बंगाल, बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे, हैंडीक्राफ्टमैन थे, जिन्होंने बंगाल को भुखमरी के कारण छोड़ दिया। द ब्रिटिशर्स चार्ज लिवी ऑफ द एक्सटेंट दैट द फार्मर्स हैड टू डेयर द फार्मिंग एंड एनी ओल्ड लैंडलॉर्ड्स, जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वे बहुत अधिक मात्रा में इन फार्मर से और ज़मींदारों से लगान वसूल किया करते थे, और उनकी ज़मींदारी भी उनसे छीन लिया करते थे। टू कंज्यूम द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड, वे लोग इंग्लैंड से मैन्युफैक्चर किया हुआ सामान इंडिया लाते थे। द ब्रिटिशर्स इम्पोज द मैसिव टैक्सेस ऑन द टेक्सटाइल ऑफ इंडिया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो भारतीय टेक्सटाइल था उसके ऊपर बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिया था। द हैंडीक्राफ्टमैन लेफ्ट द एक्सटर्नल वर्क ड्यू टू द ऑस्टेरिटी टुवर्ड देम, और जो क्राफ्टमैन थे, जो जिनका पुश्तैनी कार्य था, वो उन कार्य को छोड़ करके एस्टोक्रेटिस्ट के साथ मिल करके उनकी गुलामी करनी शुरू कर दी थी। The British rule imposed खराज in the Rajasthan and also they start the capturing over the economic resources। देखिए, ब्रिटिश रूल जब था यहाँ पर तो बहुत अधिक टैक्स वसूला करते थे राजस्थान के अंदर, और यहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे उसको अपने अंडर में करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिशर्स कैप्चर द ट्रेड ऑफ द ऑप्टिम ऑल साल्ट, ब्रिटिशर्स ने जो व्यापार था नमक का उसको अपने अंडर में कर लिया था। इन नेम ऑफ रिमेनिंग खराज द ब्रिटिश द फोर्सबली एक्वायर द सोर्सेस ऑफ साल्ट प्रोडक्शन फ्रॉम द जयपुर। देखिए, ब्रिटिशर्स ने खराज के माध्यम से जितना भी नमक का प्रोडक्शन राजस्थान में किया जाता था उन सभी पे अपना अधिकार कर लिया था, उनको अपने अंडर में कर लिया था, चाहे जयपुर की बात हो या जोधपुर की। ऑक्ट्रायन सॉल्ट इन्फोर्स थ्रू द पैक्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, वे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन सभी से बच्चों चुंगी वसूल किया करते थे। रेग ऑफ पब्लिक वाज द फियर ऑफ दिस द इश्यू, इससे लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो गया था। पब्लिक इज द एक्सपेंसरी में बी सीन इन द कंटेम्प्रेरी फोक सॉन्ग्स, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वहाँ के फोक सॉन्ग्स में देखने को मिलता है। ये एक फोक सॉन्ग से देख लीजिएगा, मारो राजा तो भोला भाला सांभर दे दियो दीनी अंग्रेजा ने, पान महारा तो बार थो ढोकला रोटी मांगे ठेके लूनी री। एक छोटी सी लोकगीत है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा।
इन हडौती साउथ का जो राजपूताना राज्य है, टू स्टेब्लिश द मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द ओपियम। देखिए उनका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो ओपियम पाया जाता है उसके ऊपर इनका मोनोपोली था, इसके अलावा कोई और इसका प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। द ब्रिटिशर्स इम्पोर्ट हैविंग टैक्स द कंपेरिजन द ओपियम इन बंगाल। ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंगाल के मुकाबले टैक्स लगा दिया था, विच कॉज द हैवी लॉस द फार्मर्स ऑफ द बिजनेसमैन द स्मगलिंग इंक्रीज। इससे क्या हुआ, यहाँ के जो किसान थे उनका बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और ओपियम का क्या हो गया, स्मगलिंग होनी शुरू हो गई थी बच्ची। और जो भी एडिबल आइटम्स थी, ऑयल वाले थे या खाने पीने की चीज़ें थी, उनकी बहुत ज़्यादा क्राइसिस होनी शुरू हो गई थी। द ब्रिटिश गवर्नमेंट अर्न हैवी प्रॉफिट थ्रू द साल्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत अधिक मात्रा में प्रॉफिट हो रहा था नमक के बिजनेस से। ऑल अदर ट्रेडर्स इंडस्ट्री कम टू द एंड। और बाकी जितनी भी इंडस्ट्री थी यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या हो गया था बच्चों, समाप्ति के कगार पर आ गया था। तो बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो बिहेवियर था वो भारतीयों के प्रति बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चलिए एक टॉपिक और ले लेते हैं, मिलिट्री फैक्टर्स कौन कौन से थे इसको और देख लेते हैं बच्चों। ब्रिटिश आर्मी वाज द कंसिस्टिंग द मोस्टली ऑफ द सोल्जर्स ऑफ द अवध। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी ने क्या किया था, बहुत तेज़ी से जो इतने भी अवध के सोल्जर्स थे उनको अपने अंडर में करना कर लिया था। आफ्टर द मिंगलिंग अवध इनटू द ब्रिटिश स्टेट, जब उन्होंने अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, द सोल्जर्स सफ़र्ड द स्टेट मेंटल शॉक। जो इस स्टेट के सोल्जर्स थे वो मेंटल शॉक से गुजरने लगे। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट स्टार्ट द स्पोर्ट सपोर्टिंग ऑफ दैट। और इनके अंदर विद्रोह की जो भावना थी इनके दिमाग में उगनी शुरू हो गई थी बच्चों। सेवरल सोल्जर्स वांटेड टू लाइफ अकॉर्डिंग देयर ट्रेडिशन। बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो चाहते थे कि उनका जीवन उनकी परंपराओं के अनुसार चले। दे यूज हैवी हेयर एंड बियर्ड वियर द पगड़ी। वे चाहते थे कि वो बड़े बड़े बाल रखे, दाढ़ी रखे, पगड़ी पहने, एंड साफा ऑन हेड। ब्रिटिश रूल मेड द रिस्ट्रिक्शन। लेकिन ब्रिटिश रूल में ऐसा था कि ये सभी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड थी, मना थी। फॉर विच द सोल्जर्स वेरी मच इंसल्टेड। और जो भारतीय सैनिक थे उनको बहुत ज़्यादा इंसल्टेड किया जाता था बच्चों। अगेंस्ट द कंटेम्प्रेरी द बिलीव द सेंड द फ्रीडम कंट्रीज। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी आज़ादी नहीं थी। इट एग्रीवेटेड देयर एंगर। वे अपने गुस्से को अंदर ही अंदर और बढ़ा रहे थे। इंडियन सोल्जर्स फॉर द अंडरपेड। जो इंडियन सोल्जर थे उनको बहुत कम सैलरी दी जाती थी। दे हैड पे फॉर देयर यूनिफॉर्म। उनको केवल उनके यूनिफॉर्म के लिए पे किया जाता था। द फैसिलिटी ऑफ द फ्री पोस्टल सर्विसेज वर ऑल्सो स्टॉप फॉर देयर। उनके लिए जो फ्री पोस्टल सर्विसेज थे उसको भी स्टॉप कर दिया गया था। दे स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन फॉर द डिससेटिस्फैक्शन। ये बहुत ही बड़ा एक असंतोष का कारण था। इन द सोल्जर्स फैट ऑफ काउ एंड पिग इन द बुलेट्स। ठीक है, जो सुअर की और गाय की चर्बी के बने हुए कारतूस थे उससे भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन था। विच वर द सपोर्ट टू द च्यू बिफोर इट्स यूज। क्योंकि उसको यूज करने से पहले उसको चबाना पड़ता था। दीज ऑल द फैक्टर्स कॉज द फीलिंग ऑफ द प्रोटेस्ट द सोल्जर्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। ये सब बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जिसके कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस प्रकार की रिवोल्ट का सामना करना पड़ा। चलिए बच्चों, कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय।